गाजा में आईडीएफ सैनिकों पर हमास का हमला। बड़ी खबर आ रही है, अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने रॉकेट दागे। हमले में आईडीएफ मिलिट्री व्हीकल पूरी तरह से नष्ट हुआ है। जबालिया कैंप के पास से यह हमला किया गया। सीरिया में गृह युद्ध का सबसे ज्यादा फायदा किसी मुल्क को हुआ है तो वो है इजराइल। आईडीएफ की सेना इजराइल सीरिया के बीच बफर जोन पर कब्जा कर चुकी है। अब बेंजामिन ने साफ कर दिया है कि वो इस इलाके को जल्द खाली करने वाले नहीं हैं। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के इस कदम को उनके ईरान ऑपरेशन से जोड़कर देखा जा रहा है, जो सीरिया और इराक से होकर जाता है। दावा है कि सीरिया जैसे ही हालात बहुत जल्द इराक में भी बनने वाले हैं और ये सब कुछ बेंजामिन और जो बाइडेन के गुप्त आदेश पर होगा और इसके बाद उनका अगला टारगेट ईरान होगा। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। तीन हफ्ते पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि 3 मोर्चे पर लड़ रहा इजराइल सिर्फ गाजा, लेबनान ही नहीं, सीरिया तक में खमेनी के प्रॉक्सी प्लान को ध्वस्त कर देगा। बेंजामिन ने न सिर्फ खमेनी के प्रॉक्सी नेटवर्क को ध्वस्त किया, बल्कि सीरिया में गृह युद्ध का फायदा उठाते हुए इजराइल की सुरक्षा और ईरान की तबाही का भी इंतजाम कर लिया है। अल्लाहू अकबर! आखिर बेंजामिन का प्लान क्या है? कैसे ये प्लान अरब में सबसे बड़े युद्ध की नींव रख सकता है, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सीरिया में इजरायली एक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट जान लीजिए। बीते 24 घंटे में इजरायल ने सीरिया में 20 जगह एयर स्ट्राइक की। ये हमले लताकिया, तारतुस और दमिश्क के आसपास किए गए। हमलों में सीरियाई सेना का हेडक्वार्टर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल फैक्ट्री, हथियार गोदाम और सेना का रिसर्च सेंटर तबाह कर दिया गया। इसके अलावा 5 एयरफोर्स स्क्वाड्रन और जमीन से हवा में मार करने वाली 90% मिसाइलें तबाह कर दी गई। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद से ही इजराइल सीरिया पर बम बरसा रहा है। आईडीएफ का दावा है कि महज एक हफ्ते में सीरिया पर 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई हैं। ये दमिश्क का वीडियो है, जहां जगह जगह इजरायली मिसाइलों के टुकड़े बिखरे हैं। एक तरफ इजरायल ने सीरियाई सेना के हथियार और बेस को लगभग खत्म कर दिया है, वहीं रूसी सेना ने सीरिया को खाली करना शुरू कर दिया है। रूस सीरिया में मौजूद अपना एयरबेस और नेवल बेस खाली कर रहा है, जिसकी गवाही ये सैटेलाइट तस्वीरें दे रही हैं। ये खमीमिम एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में रूस के 2 एंटोनोव AN-124 कार्गो प्लेन नजर आ रहे हैं, जिनकी नोजल खुली हुई है। इन तस्वीरों में रूसी जवान सामान लोड करते नजर आ रहे हैं। रूसी सेना सीरिया छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। इस बात की पुष्टि सीरिया से आ रही कई तस्वीरें भी कर रही हैं। रूसी सेना सीरिया के अलग अलग बेस से खमीमिम एयर बेस और तारतुस नेवल बेस लौट रही है। सीरिया के अलग अलग हिस्सों से लौटते रूसी काफिले के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। वहीं दावों के मुताबिक रूस के कार्गो प्लेन की आवाजाही भी खमीमिम एयर बेस पर काफी बढ़ गई है। रूस जहां सीरिया खाली कर रहा है, वहीं इजरायली सेना ने सीरिया में लंबे वक्त तक डेरा डालने का फैसला कर लिया है और यही बेंजामिन के प्लान का पहला कदम है, जिस पर चलकर वो इजरायल की सुरक्षा और ईरान की तबाही का ख्वाब देख रहे हैं। दरअसल 6 दिन पहले आईडीएफ जवानों ने माउंट हर्मन तक इजरायली झंडा गाड़ दिया था। अब यहां इजरायल लंबे वक्त तक कब्जे की तैयारी में है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक सीरिया में जिम्मेदार सरकार नहीं बनती, वो इस इलाके को खाली नहीं करेंगे। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने कहा है कि यहां सैनिकों के लंबे वक्त तक ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है।
दरअसल इजराइल के लिए माउंट हर्मन रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। माउंट हर्मन सीरिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 9,232 फीट है। ये लेबनान और सीरिया के बीच मौजूद है। यहाँ से दमिश्क महज 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे में इजराइल को दमिश्क और लेबनान के इलाकों पर नजर रखना आसान होगा। माउंट हर्मन से इजराइल सीरिया के बड़े इलाके पर काबू रख सकता है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द वो यहां से सीरिया के दूसरे इलाकों पर कब्जे का अभियान भी शुरू कर सकता है, जिसके बाद बेंजामिन के प्लान का दूसरा चरण शुरू होगा, जिसका उद्देश्य ईरान की तबाही है। दरअसल हाल में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल इराक के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इराक में 11,000 लड़ाकों की फौज भेजने की तैयारी है। इजराइल की कोशिश ईरान को सीधे जंग में लाने की है, ताकि वो अमेरिका के साथ मिलकर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला कर सके। बेंजामिन का ये प्लान कामयाब होता नजर भी आ रहा है। दरअसल ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर इराक में लड़ाकों ने प्रवेश किया तो उसकी सेना इराक में सीधे उतर जाएगी। माना जा रहा है कि बेंजामिन ने यह प्लान असद के सीरिया छोड़ने से पहले ही तैयार कर लिया था। इसीलिए इजराइल लगातार सीरिया में हवाई हमले कर उसके डिफेंस सिस्टम नेटवर्क को तबाह कर रहा है। दरअसल सीरियाई डिफेंस सिस्टम ईरान के लिए प्रारंभिक चेतावनी की तरह काम करता था। जैसे ही इजराइल फाइटर जेट सीरियाई एयर स्पेस में दाखिल होते ईरान को खबर मिल जाती थी। सीरिया का डिफेंस नेटवर्क खत्म होने के बाद ईरान पर हमला आसान हो जाएगा। साफ है, बेंजामिन सीरिया विद्रोह के बहाने इजराइल के विस्तार और अपने विरोधियों को खत्म करने का एजेंडा शुरू कर चुके हैं। लेकिन दुनिया को डर है कि नेतन्याहू का एजेंडा अरब में अब तक की सबसे बड़ी जंग भड़का सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।